आज आपके लिए लेके आई हूँ खीर की रेसिपी। व्रत वाली खीर है और ये खीर कोई मैंने गाजर, घिया, कद्दू वगैरह से नहीं बनाई है। ये मैंने बनाई है शकरकंदी से, यानी स्वीट पोटैटो से। बहुत ही बढ़िया ये खीर बनती है और आप खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शकरकंदी से बनी है, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है। और एक बात ये कि ये बहुत जल्दी बनती है, जैसे कि जो है पेठा या घिया या गाजर बहुत टाइम लेते हैं हलवा बनने में या खीर बनने में, तो ये जो है ना बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। और मैंने टेस्ट किया तो बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जो है शकरकंदी को अच्छे से धोया है। उसके बाद यहाँ पे अब इसको मैं छील लेती हूँ। तो कोशिश करिएगा थोड़ी सी मोटी शकरकंदी हो तो बढ़िया रहेगी। अब यहाँ पे देखिए छील लिया, फिर इसको दोबारा से धोने के बाद यहाँ पे छोटे वाले ग्रेटर से ना मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। तो ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। और इसमें ना कोई जूस नहीं निकलेगा, ये एकदम जैसे नारियल को हम कद्दूकस करते हैं ना, उसमें तो तेल निकलता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे एकदम कोई पानी भी नहीं इसमें रहेगा। तो जब आप कद्दूकस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। और अब क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के इसको, थोड़ा घी को मैंने फैला लिया कढ़ाई में, और अब इसको भुनना है। तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में इसको 10 से 15 मिनट भूनेंगे, बीच बीच में चलाते हुए। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, भूनते भूनते थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको देखिए भुना है, और देखिए ये एक जगह ऐसे खट्टा हो रहा है, तो इसका मतलब भुन गया है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैं 2 ग्लास दूध डाल रही हूँ, बॉईल किया हुआ दूध है ये, आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। तो बस बॉईल करके मैंने ऐसे ठंडा रखा हुआ था फ्रिज में, ये वही दूध है। अब अच्छे से यहाँ पे चला लेते हैं इसको, और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि इसमें अब शकरकंदी अच्छे से घुले। और यहाँ पे इसको अब अच्छे से चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। मिक्स कर लिया है मैंने, एक बॉईल आने देते हैं। देखिए बॉईल इसमें आ गया है अच्छे तरीके से, और गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पे खीर बनने वाली है। तो इस बीच जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच यहाँ पे चीनी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसे भी शकरकंदी मीठी होती है तो आप उसी हिसाब से कम चीनी डालिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो शकरकंदी का जो ये खीर है ना बन के तैयार हो गया है। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ कुछ ड्राई फ्रूट। बहुत बढ़िया यहाँ पे शकरकंदी का जो खीर है बन के तैयार हुआ है। तो सारे मिक्स ड्राई फ्रूट जो हैं मिला के मैं डाल दे रही हूँ एक साथ। और इसी के साथ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो इलायची के दाने हैं ना वो मैंने थोड़े से क्रश करके डाले हैं। फिर मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे अब शकरकंदी की खीर जो है ना बन के तैयार हो गई है। आप इसे खाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप इसे बना के देखिए, नवरात्रों में इसे आप ट्राई कर सकते हैं, या कोई भी व्रत जब आप कर रहे हैं तब आप इसे बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खीर बन के तैयार होती है और झटपट। यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ, टेक्सचर वाइज देखिए, कलर वाइज देखिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर आप एक बार इसको देखेंगे दूर से तो कहेंगे कि सेवइयाँ बनी हुई हैं, लेकिन ये है शकरकंदी की खीर जो कि बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। खाएंगे वैसी ही मुंह में घुल जाएगी। तो बस आपको ये करना है कि इसको अच्छे से पकाना है, अच्छे से भून लेना है, उसके बाद दूध डाल के पका लेना है। मुश्किल से 20 मिनट में आपकी ये जो खीर है बन के तैयार हो जाएगी। पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया खीर बन के तैयार हुई है। तो आप भी खीर बनाइए शकरकंदी की, और मुझे बताइएगा कि अगर आप खीर बनाते हैं शकरकंदी की तो उसमें और क्या चीज़ ऐड करते हैं। सेम ऐसे ही बनाते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ और चीज़ ऐड करते हैं तो भी इसमें मुझे बता सकते हैं। कुछ लोग जैसे मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, खोया ऐड करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा व्रत में। तो ऐसे बनाएंगे तो लाइट भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा और सिंपल भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।